हमारी आंख में मौजूद इस होल का क्या काम है और क्रिकेट के मैच में इस्तेमाल किया गया वो सबसे पहला बैट कैसा दिखाई देता था और बाथरूम के सिंक में मौजूद इन होल्स का आखिर काम क्या होता है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एकदम अंत तक। नंबर 1, ये है थाईलैंड का एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां पर वेटर की एंट्री मार्वल्स मूवी के किसी सुपर हीरो के एंट्री से कम नहीं। सोनेवा किरी नाम के इस रेस्टोरेंट को देखिए, यहाँ कैसे अपने कस्टमर्स को इस बैम्बू के कैबिन में बिठाकर उन्हें ऊंचाई पर ले जाया जाता है, जहाँ पर वेटर एक रोप की मदद से धमाकेदार एंट्री करते हुए खाना सर्व करता है और इनकी यही खासियत इस पूरे थाईलैंड में फेमस बनाती है इन्हें। तो जब भी थाईलैंड जाइएगा यहाँ पर खाना जरूर खाइएगा। नंबर 2, दोस्तों आप सभी ने क्रिकेट मैच में इस्तेमाल की गई सबसे पहली ऑफिशियल बॉल को तो देखा ही होगा, जिसे आज भी म्यूजियम में संभाल कर रखा गया है। लेकिन क्या आपने क्रिकेट मैच में उसे होने वाले सबसे पहले ऑफिशियल बैट को देखा है? तो आपकी स्क्रीन पर आप अभी जिस चीज को देख रहे हैं ये वही बैट है, जिसे सबसे पहले ऑफिशियल तौर पर क्रिकेट मैच में 1770 में इस्तेमाल किया गया। और उस समय में क्रिकेट के बैट की शेप भी कुछ इस तरह की होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें बदलाव होने लगा और अभी आपकी स्क्रीन पर ये जो इमेज दिखाई दे रही है ये हिस्ट्री है क्रिकेट के बैट्स की। इसमें उन बैट की पूरी इवोल्यूशन को दिखाया गया है। क्यों, है ना अमेजिंग। नंबर 3, कुत्तों की तरह मत भौंको। ये बात हम ज्यादातर उन लोगों को बोलते हैं जो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, लेकिन क्या हो अगर कुत्ता ही भौंकना बंद कर दे तो इस कहावत का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। जी हाँ, देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बैसेंजी डॉग को ये और कुत्तों की तरह भौंक नहीं पाता। ये शिकार करने वाले कुत्तों की एक नस्ल है जो सेंट्रल अफ्रीका में पाई जाती है। ये और कुत्तों से इसलिए अलग होते हैं क्योंकि इनके वोकल्स दूसरे कुत्तों की तरह वाइब्रेट नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही गूंगे हैं। सुनिए, ये कुछ इस तरह की आवाजें निकालते हैं जिसे भौंकना तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। नंबर 4, हमारी आंख में उपस्थित इस होल का क्या काम है? आपने कभी न कभी रोक कर तो देखा ही होगा। थोड़ा अटपटा सवाल है, लेकिन इस बात पर गौर फरमाया है कभी कि रोते समय आंख से पानी आने के साथ साथ हमारी नाक भी बहना शुरू कर देती है? लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो आपको बता दूं कि हमारी आंख में प्रेजेंट ये होल सीधा नाक से कनेक्ट होता है। जब हम रोते हैं तो हमारे आंसू इस होल के थ्रू हमारी नाक में चले जाते हैं, जिससे हमारा नाक भी बहना शुरू हो जाता है। मुमकिन है कि ये बात आपको आज तक पता नहीं होगी, अगर पता थी तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 5, ट्रेंड की बात आती है तो सोशल मीडिया पर लोग अजीबोगरीब चीजें शुरू कर देते हैं। अब इन्हें ही देख लीजिए, ट्रेंड के नाम पर इन्होंने तो सारी हदें ही पार कर दी। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले चार्ल्स वी बेंटले ने ट्रेंड के नाम पर अपने कान का बीचला हिस्सा ही रिमूव कर दिया। हमारे कान का बीचला हिस्सा शंख की भांति ही दिखाई देता है, इसीलिए इस प्रक्रिया को कॉन्च रिमूवल कहा जाता है। हाँ, हो सकता है इसे रिमूव कराने के बाद थोड़े समय के लिए आपकी सुनने की क्षमता कम हो जाए, लेकिन कहते हैं कि एक बार इसके आदी हो जाने पर सब नॉर्मल ही लगने लगता है। तो दोस्तों कोई कुछ भी कहे पर मैं तो अपने साथ कभी भी ऐसा कुछ ट्राई नहीं करूंगा। नंबर 6, सुबह जल्दबाजी के चलते कई लोग नाश्ते में ब्रेड और बटर खाना प्रीफर करते हैं, जिससे पेट भी भर जाता है और काम भी आसान हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है अगर व्हाइट ब्रेड की डेट एक्सपायर हो जाए तो उसमें कुछ इस तरह के टिनी ऑर्गेनिज्म पनपने लगते हैं, जिन्हें ब्रेड माइट्स के नाम से जाना जाता है, जो निश्चित ही आप नाश्ते में खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। आप इन्हें नेक्ड आईज से तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। कुछ लोग ब्रेड के एक्सपायर हो जाने के 1-2 दिन बाद भी उसे खा लेते हैं, लेकिन भूल कर भी दोस्तों ऐसा कभी मत कीजिए, क्योंकि ये माइट्स आपको बहुत ज्यादा बीमार कर सकते हैं। और एक्सपायर डेट को जरूर चेक करें, वरना वेज की जगह नॉन वेज ब्रेकफास्ट हो जाएगा। अब इस इंफॉर्मेशन को जरा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। नंबर 7, हम सभी को सिंक के ड्राई होल का फंक्शन तो पता ही है। इस होल को आप बंद करके पानी को रोककर चीजों को धो सकते हो और काम खत्म होने के बाद ड्रेन होल से पानी को सिंक से बाहर निकाल सकते हो। लेकिन आपने सिंक में एक और होल देखा होगा, तो इसका आखिर पर्पस क्या है? क्या आप जानते हैं कि ये किस काम में आता है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इंजीनियर्स ने इसे इसलिए डिजाइन किया है ताकि पानी सिंक से ओवरफ्लो न हो, और अगर आप गलती से टैप को खुला छोड़कर इधर उधर चले जाते हो तो ऐसे में ये होल पानी को ओवरफ्लो नहीं होने देगा, जिससे आप अपने ही घर में आई बाढ़ में डूबने से बचे रहेंगे। नंबर 8, भारत की अद्भुत इमारतें, यहाँ के उत्सव और यहाँ की संस्कृति को किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, और इस ट्रेन ने तो भारत की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। इसका नाम है महाराजा एक्सप्रेस, जिसकी टिकट की कीमत है 18 लाख रुपए। अब हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग तो इस ट्रेन का सफर भी भूल जाएं, लेकिन जरा रुकिए, क्यों न इस ट्रेन की सबसे सस्ती वाली टिकट ही खरीद ली जाए? तो आपको बता दूं कि इस ट्रेन की सबसे सस्ती टिकट की कीमत
कीमत है 2 लाख रुपए। हंसी तो जरूर आई होगी मेरी बात सुनकर। दरअसल ये ट्रेन विशेषतः विदेशी पर्यटकों के लिए ही बनाई गई है और ये किसी 10 स्टार होटल से कम नहीं। नंबर 9, अब मिलिए बांग्लादेश की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी से, जो कि एक गाय है और इस गाय का नाम है रानी। रानी दुनिया की सबसे छोटी यानी कि एक बोनी गाय है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर के देशों से भी बांग्लादेश की ओर खींचे चले आ रहे हैं। 2 साल की रानी की लंबाई है सिर्फ 20 इंच, जहां 12 साल की गाय का वजन 400 किलोग्राम के करीब होता है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए रानी के वजन की तो वो है सिर्फ और सिर्फ 26 किलो। बस अपनी इसी अनोखी कद काठी की वजह से रानी बांग्लादेश की एक बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी है। इस क्यूट सी गाय के लिए 1 लाइक तो बनता है। नंबर 10, अभी आपकी स्क्रीन पर इस पिक्चर में ये जो गोट दिखाई दे रही है, ये कोई आम बकरी नहीं दोस्तों, बल्कि ये तो यूएस के एक मशहूर शहर टेक्सास के एक टाउन की मेयर है, जो कि सारा दिन नशे में धुत रहना ही पसंद करती है। दरअसल बात है 1986 की, जब यहाँ के लोगों को पता चला कि ये गोट तो अल्कोहल पीती है, जिसके बाद लोगों को ये इतनी ज्यादा पसंद आने लगे कि उन्होंने अपने शहर का टूरिज्म प्रमोट करने के लिए इस बकरी को ही वहाँ का मेयर बना दिया। और उनकी ये स्कीम बड़ी कारगर भी साबित हुई, क्योंकि लोग दूर दूर से इस नशेड़ी बकरी को देखने के लिए इस शहर में खिंचे चले आने लगे और वो अपने साथ इस बकरी के लिए बियर से लेकर वाइन तक हर तरह की शराब लेकर आते थे। नंबर 11, आपकी वायरल वीडियो आपको कहां से कहां तक ले जा सकती है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है खाबे लेम। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस शख्स को शायद ही किसी ने ना देखा हो। पैंडेमिक के दौरान इनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा और इनके पास करने को कुछ था ही नहीं, तो सभी की तरह इन्होंने भी टिकटॉक वीडियोस बनाने शुरू कर दिए और टिकटॉक ने तो मानो इनकी जिंदगी ही बदल डाली। आज इनके टिकटॉक पर 91 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो वहीं इंस्टाग्राम पर 31.5 मिलियन। इनकी अब तक की कमाई $2 मिलियन। लेकिन अब आपका क्या होगा, क्योंकि इंडिया में तो टिकटॉक बैन है दोस्तों। नंबर 12, अगर आप किसी अनजान व्यक्ति को हक करोगे तो आपको बदले में थप्पड़ के कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अमेरिका की ये कंपनी कडल टू मी अनजान व्यक्तियों को 1 घंटा हक करने के लिए अपने एम्प्लॉइज को $80 यानी 5800 रुपए देती है। सुनने में थोड़ा फनी जरूर लगेगा, लेकिन ये एक तरह की टच थेरेपी है। अकेले या बेसहारा लोगों को अपनेपन का एहसास दिलाने के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं। अगर आप भी अकेलेपन का शिकार हैं तो आपको भी एक टाइट सी हक चाहिए, तो अमेरिका की इस कंपनी में एक बार जरूर विजिट करना। नंबर 13, अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्यादा से ज्यादा कितने माले से आप जंप लगा सकते हैं, तो आप कहेंगे कि ये कैसा सवाल है जनाब। तो मिलिए इन जनाब से, इनका नाम है एलन ऑस्टैक। इन्होंने सन 2014 में 1,35,890 फीट की ऊंचाई से जंप करके अब तक के दर्ज हाईएस्ट रिकॉर्ड का भी रिकॉर्ड तोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये ऊंचाई लगभग 41 किलोमीटर या आप कह सकते हैं कि बुर्ज खलीफा जितनी ऊंचाई की 42 इमारतों से कूदने के बराबर है। पता नहीं इस दुनिया में लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर कैसे कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। नंबर 14, ग्लोबल वार्मिंग सच में एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। अभी पीछे न्यूज में ही देख लीजिए, कनाडा का टेम्परेचर कहाँ तो माइनस में होता था और कहाँ 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। ग्लोबल वार्मिंग किस तरह डे बाय डे बढ़ रही है, जिसका जीता जागता सबूत है ये मून फिश। अमेरिका की ओरेगोन स्टेट के समुद्र किनारे पर मिली 45 किलो की ये विशालकाय और बेहद ही खूबसूरत मछली की मौत समुद्र का पानी गर्म होने के कारण तड़प तड़प कर हुई। इस फिश की मौत के बाद वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर एक गहरी चिंता जाहिर की। वैसे आप ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्या योगदान दे रहे हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 50, क्या पौधे भी जानलेवा हो सकते हैं? मेरा तो जवाब होगा हाँ। ये है इंग्लैंड के द पॉइजन गार्डन, जहाँ आप बिना किसी गाइड की मदद से नहीं जा सकते। अब जरूरी नहीं कि आपको इन पौधों को छूकर या खाकर ही जहर का असर हो, केवल उन्हें सूंघने मात्र से ही शरीर में जहर फैल जाएगा और आपकी मृत्यु तक हो सकती है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस पॉइजन गार्डन के पौधे आपके घर के गार्डन में भी जरूर मौजूद होंगे। इस गार्डन को बनाने का मेन पर्पस है वहाँ के बच्चों को ड्रग्स के बारे में अवगत कराना। अगर आप बच्चों को ये बताए कि पौधे कैसे बीमारियों के इलाज में सहायक हैं, तो वो ध्यान नहीं देते। वहीं अगर उन्हें बताया कि पौधे जानलेवा भी हो सकते हैं, तो वो पूरे इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे। नंबर 16, पूरी दुनिया में कोरियंस की स्किन को सबसे बेहतरीन माना जाता है और इनके जैसे स्किन पाने के लिए लड़कियां ना जाने क्या क्या प्रपंच रचती हैं। यूट्यूब से देखकर तरह तरह के प्रोडक्ट्स अप्लाई करती हैं, लेकिन ये काम तो खुद को थप्पड़ मारने जितना आसान है, क्योंकि कोरियन गर्ल्स दिन में 32 बार अपने मुंह पर थप्पड़ मारती है। सुनने में ये थोड़ा अटपटा जरूर है, लेकिन ये सच है। उसका मानना है कि इससे उनके स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और उनके ब्लड वेसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे उनके स्किन की क्वालिटी और टेक्सचर्स भी इम्प्रूव होता है। तो देर किस बात की, अभी लगा डालिए खुद को 32 बार थप्पड़। नंबर 17,
दोस्तों, जब भी हम अपने आईब्रोज के बीच वाली जगह के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट या उंगली लेकर आते हैं तो हम एक अजीब सी सेंसेशन महसूस करते हैं। वैसे ये वो जगह है जहाँ पर हमारे मन का ध्यान केंद्र होता है और मेडिटेशन करते समय हम इस एरिया की तरफ फोकस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर का सबसे शक्तिशाली और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाला एरिया होता है। हमारी बॉडी की जितनी भी नर्व्स हमारे ब्रेन की ओर जा रही हैं, ये उसका केंद्र बिंदु होता है और इसी कारण ये हमारे शरीर का सबसे सेंसिटिव एरिया भी होता है। इसीलिए उंगली या किसी चीज से इशारा करने पर हमें यहाँ पर सेंसेशन महसूस होती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए यूनिवर्स एडवेंचर के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।